हेलो स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत हम धर्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली कुछ क्लासेस में हमने वैष्णव धर्म के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और शैव धर्म का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे और इसके प्रमुख सिद्धांत या अवधारणाएं कौन कौन सी थी, इन्हीं सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैव धर्म क्या है और ये कितना प्राचीन है। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा गया है और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिव भक्ति के विषय में जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो हमें सिंधु घाटी से प्राप्त होती है और मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है और उस मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है और उसके सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण अंकित है और उसके 3 मुख हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक कालीन शिव से स्थापित करने का प्रयास किया है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का उल्लेख सहस्त्राक्ष नामक सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में हमें मिलता है। श्वेताश्वर और अथर्वशीरस उपनिषद में भगवान रुद्र की महानता का वर्णन हमें मिलता है और अगर लिंग पूजा की हम बात करें तो इसका प्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है और शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति मिली है वो मिली है गुड़ी मल्लम लिंग रेणुगुंटा से। शिव की जो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमाएं हैं वो हैं जिनमें उन्हें नटराज के रूप में दिखाया गया है। मेगास्थनीज ने अपने विवरण में शिव का जो उल्लेख किया है वो डायनोसिस के रूप में किया है। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख हमें मिलता है, 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य के रूप में। ऐसे शिवलिंग जिन पर किसी देवता की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में मिले हैं, लेकिन उत्तर कुषाण या पूर्व गुप्त काल की एक मथुरा से मिली मूर्ति में 4 मुख दिखाए गए हैं और ये जो मुख हैं वो शिव देवता सद्योजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष रूपों के घोतक हैं। इनके ऊपर एक 5वां मुख अर्थात ईशान रूप है। ये इस देवता के सौम्य, चारु, प्रसन्न और संहारकारी रूप के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इंडो सीथियन, इंडो पार्थियन और कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी शिव देवता के चित्र मानवीय रूप में मिले हैं और विम कटफिशस द्वारा स्वयं को महेश्वर कहा गया है, जिससे इसकी शैव धर्म के साथ संबद्धता प्रकट होती है। सभी कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव को अपनी पत्नी के साथ चित्रित किया गया है। हुविष्क के सिक्के पर कुमार और विशाख की मूर्तियां मिली हैं। गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों के निर्मित होने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। सबसे पहले मूर्ति पूजा के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम जो मूर्तियां थी वो गुप्त युग में ही बनाई गई। गुप्त काल में शैव धर्म की बहुत उन्नति हुई। कुमार गुप्त प्रथम के समय में करमदंडा और खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई और इसी काल में भुमरा और नचना कुठार में शिव और पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। राजपूतों के काल की हम बात करें तो उनके समय में विशेषकर चंदेलों के युग में खजुराहों में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ और गुप्त शासकों के अलावा शैव मत को बंगाल के शशांक, कन्नौज के पुष्यभूति वंश के शासकों और वल्लभी के मैत्रकों द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध था और ह्वेनसांग लिखता है कि जो वाराणसी था वो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था और वहाँ पर 100 मंदिर थे। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी शैव धर्म का बहुत विकास हुआ और मुख्य रूप से चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के काल में इस धर्म की काफ़ी उन्नति हुई। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया वो किया गया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय में
और दक्षिण में शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पैर्य पुराण में शिव के 63 भक्तों का वर्णन हमें मिलता है। नायनार संतों ने पल्लव काल में इस धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और 63 नायनार संत महत्वपूर्ण माने गए हैं और जिनमें से अपार, तिरुज्ञान, समंदर मूर्ति एवं मणिक वाचर आदि विशेष महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तमिल ग्रंथ शिल्पदिकार में पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का उल्लेख है। मणि मेखले और संगम साहित्य में भी शैव मत की चर्चा हमें प्राप्त होती है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसी वंश के राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का काल शैव धर्म की उन्नति के लिए उल्लेखनीय कहा जा सकता है क्योंकि वो एक कट्टर शैव था। शैव धर्म से संबंधित बहुत सारे संप्रदाय भारत में प्रचलित रहे, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की, जो कि शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कहा जा सकता है और इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शती में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की जो स्थापना की गई वो की गई लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी द्वारा। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने हाथ में एक लगुड़ या दंड को धारण करते थे जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविष्क की एक मुद्रा पर हमें मिलता है और महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र और वायु पुराण से पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान हमें मिलता है। पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत 5 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है और ये 5 पदार्थ हैं कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। शैव धर्म का जो दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय है वो कापालिक है और इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के जो अनुयायी हैं वो सुरा सुंदरी का पान करते हैं, जटा जूट रखते हैं, मांस ग्रहण करते हैं और अपने शरीर पर शमशान की भस्म या राख लगाते हैं और हाथ में नरमुंड को धारण करते हैं। इनके जो आचार हैं वो विभत्स है और इस मत के उपासक अत्यंत ही क्रूर स्वभाव के हुआ करते हैं। मालती माधव जो नाटक है उससे हमें पता चलता है कि जो श्रीशैल नामक स्थान है वो कापालिकों का प्रमुख स्थान था या प्रमुख केंद्र था। वे नरमुंडों की माला पहने रहते थे। भैरव को प्रसन्न करने के लिए वे मनुष्य की बलि तक देते थे। इसी का एक अन्य संप्रदाय भी था जो कालामुख कहलाता था और कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे वो भी अतिवादी विचारधारा के थे और उनकी साधना पद्धति कापालिकों से भी अधिक रौद्र कही जा सकती है। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय का प्रचार दक्षिण में हुआ और इसके जो उपासक थे वो शिवलिंग की आराधना करते थे और उसे चांदी के संपुट में रखकर अपने गले में पहना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं और शिव को परम तत्व मानते हैं। वे वेदों और जाति पाति का खंडन भी करते हैं और पुनर्जन्म के सिद्धांत को वो नहीं मानते और इन्हें गुरु की महिमा मान्य है। वीरी शैव संप्रदाय भी शैव धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण संप्रदाय कहा जा सकता है और इसका विकास कश्मीर में हुआ। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो वसुगुप्त थे। इस संप्रदाय को त्रिक, स्पंद और प्रत्यभिज्ञा नाम से भी जाना जाता है और ये जो संप्रदाय है वो सिद्धांत और आचार में अन्य संप्रदायों से भिन्न कहा जा सकता है क्योंकि ये शुद्ध रूप से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी संप्रदाय है और इसमें कापालिकों के घृणित आचारों जैसे सुरा सुंदरी पान, शरीर पर शमशान की राख लगाना, नर कपाल में भोजन, माशु की बलि चढ़ाना आदि की कटु शब्दों में निंदा की गई है। ज्ञान को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। कश्मीरी शैव मत में शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया
है और इसमें बताया गया है कि शिव सर्वव्यापी हैं और जगत उसी का रूप है। शक्ति के साथ मिलकर वह सृष्टि की रचना करता है। चित्त, आनंद, ज्ञान, क्रिया, इच्छा ये उसकी शक्तियाँ मानी गई हैं। जीव अपने वास्तविक रूप में शिव ही है, लेकिन अज्ञान के कारण उसे वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता और जैसे ही इस अज्ञान का आवरण हट जाता है वो शिव की प्राप्ति कर लेता है और यही स्थिति मोक्ष कही जा सकती है। भक्ति की महत्ता को भी इस मत में स्वीकार किया गया है। इन संप्रदायों के अतिरिक्त शैव धर्म में कुछ अन्य संप्रदायों का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है और 10वीं शती के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ नामक एक संप्रदाय चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनकी जो क्रियाएं और आचार हैं वो वज्र यानी बौद्धों से मिलते जुलते हैं। नाथों की साधना पद्धति में नारी का प्रमुख स्थान है। 10वीं-11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ ने इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया था। सुदूर दक्षिण में तमिल शैव संप्रदायों का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं शैव सिद्धांतों की। तो शैव धर्म का जो दार्शनिक पक्ष है वो शैव सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दर्शन का निरूपण शैवों के आगम नाम के शास्त्रों से हुआ है। हालांकि इन आगमों की रचना पुराणों के युग में हुई, लेकिन उनमें वर्णित दार्शनिक सिद्धांत अपेक्षा प्राचीन कहे जा सकते हैं और शैव सिद्धांतों में 3 स्वतंत्र सत्ताओं में विश्वास किया गया है। पति यानी ईश्वर, पशु यानी जीव और पाश यानी बंधन। इस दर्शन के अनुसार ईश्वर, जीव और भौतिक पदार्थ सभी सत्य हैं। इस प्रकार यह बहुवादी दर्शन है। सृष्टि में जो कुछ भी विद्यमान है उसका सृष्टा दर्शन है। इस सिद्धांत में ईश्वर को हर और शिव कहा गया है। वो हर है क्योंकि आत्मा के पाशों को हटाता है। परमानंद होने के कारण वो शिव कहलाता है। शैव सिद्धांत का जो शिव है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप से भी बड़ा कहा जा सकता है। वो स्वयं सृष्टि, स्थिति और संहार में रत रहता है। वैसे शिव के 5 कार्य कहे गए हैं: तिरोधान, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह या कृपा। सृष्टि प्रक्रिया जीवों को पाश बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए ही है और जीव अनेक प्रकार के हैं। वे मलों और पाशों से संयुक्त होने के कारण स्वयं को असीम अनुभव करते हैं। जीव का शिव से ऐसे ही संबंध है जैसे शरीर का आत्मा से। शैव धर्म के अंतर्गत जीव की मुक्ति के 4 उपाय बताए गए हैं और वे 4 उपाय हैं: चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान। चर्या में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य आते हैं। क्रिया का अर्थ है विभिन्न अनुष्ठानों का संपादन। योग का अर्थ ईश्वर का ध्यान से है और इन 3 अवस्थाओं के पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह शिवत्व को प्राप्त करता है। लेकिन शिवत्व प्राप्त करने का अर्थ जीव का शिव में विलीन हो जाना नहीं है। मोक्ष की स्थिति में पति और जीव का अंतर बना रहता है, अर्थात ईश्वर और जीव का अंतर बना रहता है। जीव को शिव का स्वरूप प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो स्वयं कभी शिव नहीं बन सकता। बिना शिव में विलीन हुए ही जीव उसके स्वरूप का भोग करता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिव की उपासना भारत में सिंधु काल से प्रारंभ होकर प्राचीन काल के अंत तक विकसित होती रही और शिव को हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला। उनकी गणना त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में की गई। आज भी शैव धर्म भारतीय हिंदू जनता का एक प्रमुख धर्म बना हुआ है और हमें इसके करोड़ों अनुयायी नज़र आते हैं। शिव के व्यक्तित्व में हमें आर्य और आर्यतर दोनों तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। अगर हम शैव और वैष्णव मतों की तुलना करें तो ये दोनों ही ईश्वरवादी और एकेश्वरवादी मत कहे जा सकते हैं, लेकिन वैष्णव मत व्यक्ति के मानवीय और भावात्मक पक्ष को छूता है। वहीं पर जो शैव मत है वो दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित कहा जा सकता है।